भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग श्लोक 4 से 5। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चाभिमेव च अहिंसा समता तुष्ट्य तपो दान यशो यश भवन्ति भावा भूताना मत एव पृथग्विधा। बुद्धि, ज्ञान और भ्रम से मुक्ति, क्षमा, सत्य, इंद्रियों पर संयम और मन की शांति, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, भय और निर्भयता ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अहिंसा, संभाव, संतोष, तप, दान, यश और अपयश प्राणियों के ये सभी भाव अलग अलग रूपों में मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अब श्री कृष्ण जीवन को देखने की एक नई दृष्टि देते हैं। वे स्वर्ग या चमत्कारों की बात नहीं करते, बल्कि उन अनुभवों की बात करते हैं जो हम रोज जीते हैं। वे कहते हैं कि सोचने की शक्ति, सही गलत समझने की क्षमता, किसी को क्षमा करने का बल और सच बोलने का साहस, ये सब मुझसे आते हैं। फिर वे उन बातों को भी शामिल करते हैं जिनसे हम अक्सर बचते हैं: दुख, भय, जन्म, मृत्यु। श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि जीवन को केवल अच्छा या बुरा में बांटना सही नहीं है। दुख भी कुछ सिखाने आता है, भय भी हमें मजबूत बनाता है और अंत भी किसी नए आरंभ की तैयारी है। जब हम हर अनुभव को श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ देखते हैं तो हम जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं और पूछने लगते हैं, यह मुझे क्या सिखा रहा है? इसके बाद श्री कृष्ण मानव हृदय का नक्शा खोलते हैं। वे उन गुणों की बात करते हैं जिन्हें हम श्रेष्ठ मानते हैं और उन स्थितियों की भी जिनसे हम परेशान हो जाते हैं। वे अहिंसा की बात करते हैं, वो कोमल शक्ति जो किसी को चोट नहीं पहुंचाती। वे संभाव की बात करते हैं, प्रशंसा और निंदा में भी मन को स्थिर रखना। वे संतोष की बात करते हैं, वो सुख जो बाहर नहीं भीतर से आता है। फिर तप और दान की बात करते हैं, जो इंसान को गढ़ते हैं और हृदय को खोलते हैं। और फिर वे दो शब्द जोड़ते हैं, यश और अपयश, सम्मान और अपमान। श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि ये भी जीवन का हिस्सा हैं और इन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। जब हमें यह समझ आ जाती है कि हर भाव और हर स्थिति एक ही स्रोत से आती है, तो न सफलता में घमंड रहता है और न असफलता में टूटन। यही जीवन की असली परिपक्वता है, हर अनुभव में संतुलन और हर परिस्थिति में स्थिरता।